तो गाइस हमने पिछले वाले एपिसोड में देखा था डेगुन की फाइट हो रही होती है 1v2 और हम देखते हैं डेगुन फाइट कर रहा होता है योको और शिन से। और फिर हम देखते हैं जो डेगुन होता है वो शिन के बहुत ही खतरनाक अटैक मारने आया होता है और फिर ये चीज़ देख के योको कहती है नहीं। और फिर हम देखते हैं डेगुन बहुत ही जबरदस्त अटैक मारने वाला होता है शिन को और फिर योको चीख के वापस कहती है नहीं प्लीज। और हम तभी देखते हैं जो डेगुन होता है वो खींच के घूसा मारता है शिन के मुंह पे और हम देखते हैं चीज देख के योको को रोना आ जाता है और फिर योको रोने लगते हैं और वो बहुत ही तेज चीख कर आगे बढ़ते हैं और वो कह रही होती है हाँ। और फिर योको अटैक करने आती है डेगुन के ऊपर बट डेगुन कहता है जो मेरा क्लाइम है वो ऑलरेडी ओवर हो चुका है। और फिर डेगुन घुसा मारता है खींच के योको के मुंह पे और हम देखते हैं जो योको होती है उसके बाद खराब हो जाती है बट हम देखते हैं जो योको होती है वो पीछे गिरने से पहले थोड़ा अपने आप को पावर अप करती है और फिर डेगुन ये चीज देखता है और हम तभी देखते हैं जो योको होती है वो वापस हाथ के अटैक करने आते हैं डेगुन के ऊपर और फिर वो डेगुन को घुसा मारती है बट हम तभी देखते हैं डेगुन राइट हाथ से अपने आप को ब्लॉक कर लेता है और फिर वो देखता है योको की तरफ और हम तभी देखते हैं योको वापस घुसा मारने आते हैं डेगुन को पर डेगुन उसे ब्लॉक कर लेता है दोनों हाथों से और फिर योको थोड़ा सा पीछे की तरफ होती है और फिर वो थोड़ा सा बहुत ही सारे घुसा मारते हैं डेगुन के ऊपर बट डेगुन ने ब्लॉक की पोजीशन पर रखा होता है अपने आप को। और फिर जो डेगुन होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है ये बंदी ये मेरे को पहले बेक शॉक की याद दिला रही है, इसके जो पंचेस हैं वो सेम बेक शॉक की तरह ही है। हाँ और फिर योको अटैक करने आते हैं डेगुन के ऊपर और तभी डेगुन मन में सोच रहा होता है अब कोई भी पॉइंट नहीं है कि तुम और फाइट करो। और फिर हम देखते हैं जो डेगुन होता है वो सीधा पेट पे घुसा मारता है योको के और हम देखते हैं योको की हालत थोड़ी खराब हो जाती है, उसके मुंह से खून निकल जाता है और फिर वो थोड़ी पीछे की तरफ होती है और फिर हम देखते हैं योको अपने आप को संभाल के सीधा वापस डेगुन के घुसा मारती है बट डेगुन उसे ब्लॉक कर लेता है और फिर डेगुन अपने मन में सोचता है तो मैं भी और आगे जाना चाहती हूँ। हाँ और फिर हम देखते हैं डेगुन एक और घुसा मारता है योको के बट योको पीछे जाके वापस डेगुन के ऊपर अटैक करने आते हैं और पेट पे घुसा मारते हैं डेगुन के बट डेगुन को कुछ होता नहीं और फिर डेगुन हाथ के हाथ वापस योको के पेट पे घुसा मारता है और फिर राइट हाथ से जो योको होती है वो भी डेगुन को घुसा मारती है और फिर हम देखते हैं डेगुन थोड़ा सा पावर ब्लो मारता है योको के पेट पे वापस और फिर हम देखते हैं योको भी वापस अटैक करते हैं डेगुन पे और हम देखते हैं घुसा खाने के बाद जो डेगुन होता है वो कहता है ये ऑलरेडी इनफ नहीं है, नहीं चलो इसको एंड कर देते हैं। और फिर हम देखते हैं जो डेगुन होता है एक बहुत ही खतरनाक घुसा मारता है योको के पेट पे और हम देखते हैं जो योको होते हैं वो कांपने लग जाती है थोड़ा और फिर वो डेगुन पर अटैक करने आ रही होती है और वो कह रही होती है हाँ। और हम तभी देखते हैं डेगुन उसको सामने देखता है और हम देखते हैं योको की सारी बॉडी थोड़ी कट सी जाती है और वो खुद नीचे गिर जाती है और फिर डेगुन उसको देख रहा होता है और तभी योको को पसीना भी आ रहा होता है और फिर वो कह रही होती है शिन से सुन बे। और हम तभी देखते हैं डेगुन कहता है नाउ एज प्रॉमिस्ड एंड क्योंकि अब ये चीज़ भी हेल्प नहीं करी जा सकती तुम मुझे रॉन्ग आइडिया में मत लेकर जाना। और फिर हम देखते हैं योको सामने डेगुन के हाथ में एक रोप देखती है और फिर वो कहती है एक रस्सी तुम ये क्या। और तभी डेगुन कहता है तुम्हें बस शांति से यहाँ पे बंधना है, समझ आए। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस लाइब्रेरी में और हम देखते हैं एरा मैनो से चिपटी भी होती है और फिर जो इनो होती है वो वहाँ पे कह रही होती है थैंक गुडनेस एक बड़ी चीज़ नहीं थी, चलो लाइट वापस आ गई है। आई गेस वहाँ पे एक आउटेज था फॉर अ सेकेंड। और फिर जो मैनो होता है वो कह रहा होता है क्योंकि अगर मैं इस बारे में एक बार सोचूं तो मैंने बड़ी देर से डेगन को देखा नहीं है। और हम तभी देखते हैं पीछे से जोंगमिन आकर कहता है गाइस जरा एक बार इधर आके देखो देखो उधर आओ। और फिर हम देखते हैं वो सारे खिड़की पे आ जाते हैं और फिर जोंगमिन कहता है देखो वो डेगुन ही है राइट। और फिर मैनो कहता है हाँ वो उसकी तरह लग तो रहा है, वो जो गाइज हैं वो बंदे में हैं। हाँ और फिर जोंगमिन कहता है क्या हमें जाके वहाँ पे चेक करना चाहिए। और फिर हम देखते वैसे जा रहे होते हैं बाहर निकल के बट हम देखते पीछे से कोई बंदा आकर उनको देख रहा होता है जो कि बहुत सस्पिशियस लग रहा होता है। और फिर हम देखते सीन शिफ्ट होता है योको पे और हम देखते हमने पूरा जोर लगा के रस्सी को खोल रही होती है हाथों से ही बट हम देखते वो खोल नहीं पा रही होती। और फिर वो कहती है मैं और नहीं कर सकती, मैं अपनी स्ट्रेंथ को और इकट्ठा करके। बट हम तभी देखते हो डेगुन कहता है क्या अब तुम्हें कोई बात याद आई, तुम्हें थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो बोलना चाहिए ताकि मुझे ये पता लगे कि तुम्हें कंकशन नहीं है। और फिर योको कहती है पहले हम दोनों को अनटाई करो, तुम बेवकूफ़ गंदे आदमी, तुम सुनबे को टाई कर लेते तो कोई बात नहीं बट तुमने मुझे भी ऐसे टाई किया हुआ है, तुम तो बड़े गंदे हो। और फिर डेगुन कहता है ज़रा इसको चुप कराना, मेरे को थोड़ी मुश्किल हो रही थी एक टेप लाने में। हाँ अब हमारे को एक बहुत ही लेजरी टॉक करनी है एज प्रॉमिस्ड। और फिर शिन कहता है
मैंने ये चीज़ बिल्कुल नहीं कही कि मैं नहीं करने वाला बात। और फिर डेगुन कहता है, ठीक है, तो ज़रा मुझे तुम बताओ कि तुम कौन हो?" और फिर शिन कहता है, एटलीस्ट मैं वो इंसान तो नहीं हूँ जो कि तुम मुझे सोच रहे हो। क्या तुम्हें ये चीज़ नहीं पता कि वो ऑलरेडी डेड है?" और फिर डेगुन कहता है, मुझे पता है." और फिर शिन कहता है, हाउ स्टूपिड, तो तुम मुझसे ये बात क्यों पूछ रहे हो? तुम्हारे को ये चीज़ के बारे में क्यूरियस होना चाहिए कि मैं क्यों तुम्हारे पीछे पड़ा हूँ, नहीं? तुम्हें ये चीज़ नहीं लगती? और फिर डेगुन कहता है, मुझे पता है कि तुम मर्ड क्लब से हो, तो मेरी जो गेस थी वो बिकॉज ऑफ थी माई फाइट विद बेक सुयोग। और फिर शिन कहता है, हाफ राइट हाफ रॉन्ग। जो मर्ड क्लब में लोग होते हैं वो डिसाइड करते हैं गिव अप करना ऑन दी डेजियन ब्रांच। दस कोई भी रीज़न नहीं है तुम्हारे पीछे जाने का या फिर बेक्सियो के पीछे जाने का आगे। जो मूव था ये वाला वो मैंने खुद से सोचा था करने का, एंड इसमें कोई भी मर्ड क्लब इन्वॉल्व नहीं था। एंड द रीज़न जो मैं तुम्हारे पीछे था वो था प्रूफ। और फिर डेगुन कहता है, प्रूफ? और फिर शिन कहता है, बोथ चीज़ें, तुम और तुम्हारा इमोशन, वो एक मैकेनिज़्म है जो कि सेम है। हाउएवर देयर इज़ अ फंडामेंटल डिफरेंस जिसको ऐसे ओवरलुक नहीं करना चाहिए। क्वान डेगुन, तुम्हारा जो स्टेट है ऑफ योर इमोशन वो नेचुरली अवेकन होता है। एंड मेरे को ये चीज़ कंफर्म करनी थी कि क्या सच में एक फंडामेंटल डिफरेंस क्या सच्ची में कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। और फिर हम देखते हैं डेगुन एक पास की बात याद करता है बोरम की, जिसमें बोरम ने उससे कहा होता है, क्या तुम यूज़ करते हो मड को या फिर वट एवर टू इमिटेट इमोशन? और फिर ये बात सोच के जो डेगुन होता है वो शिन को कहता है, जस्ट मेरे लिए इमिटेशन। जो चीज़ कही जाती है, ये जो भी मड है वो ज़्यादा मेरे लिए स्पेशल नहीं है। और फिर जो शिन होता है वो कहता है, तुम्हारे को कोई भी ज़रूरत नहीं है इतनी ज़्यादा फ्लॉड चीज़ के बारे में बात करने की, सेंस क्योंकि जो माइंड एंड जो बॉडी है वो सिंक में नहीं है, तो हम इस चीज़ को फुल इमोशन नहीं कह सकते। नॉट जस्ट द इमोशन ऑफ माइंड बट एडिशनली जो इमोशन ऑफ द बॉडी है, वहीं पर एक पॉइंट है जो कि बॉडी को कीप अप कर सकती है विद द अवेकेंड ब्रेन, और इसी चीज़ को हम कह सकते हैं एक परफेक्ट इमोशन। इस पॉइंट पे वे जो ट्रांसफ़र है ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ सिनेप्सिस वो सिर्फ ब्रेन तक नहीं जाता बट वो कनेक्ट हो जाता है टू दी होल बॉडी। इन थ्योरी इट्स सेम एज जो तुम्हारा इमोशन है। और फिर डेगुन उसको देखता है और तभी जो शिन होता है वो कहता है, तुमने डिस्क्राइब करा है द स्टेट ऑफ इमोशन जो कि तुम्हारे लिए है एक अप हिल क्लाइम। ऑल दो मैं इसके बारे में श्योर नहीं हो सकता कि जो डिफरेंस है बिटवीन वो एक्सप्रेशन यूज या फिर तुम्हारे सेंसेस। हमारे लिए जो इमोशन है वो एक फायर की तरह है। जब हम इमोशन में चाहते हैं उसकी स्टेट में तो हम इसको बोलते हैं इग्निशन। कौन डेगुन, क्या तुमने कभी विटनेस करा है कि कैसी चीज़ें फील होती है बिफोर अटेनिंग इमोशन? ऑल्दो ये चीज़ काफ़ी हॉट होती है, लाइक जस्ट बिफोर एक फायर होती है जो कि फुली लिट हो जाती है। बट एक और ऐसी स्टेट होती है जिसमें आप फायर की स्टेट में नहीं होते। तो इस चीज़ में क्या होगा कि एक स्पार्क को लेट करना एट द मोमेंट, एग्जैक्टली जो वर्ड है वो मीन होता है इग्निशन। जब मूवमेंट पे जो फायर होती है वो लाइट अप होती है, तुम्हारा जो एक्सपीरियंस है वो होता है द इमोशन। ऑफ कोर्स ये चीज़ इम्पॉसिबल है अगर तुम्हारे अंदर डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं है ऑफ इमोशन। एक बंदा जिसने इसको पॉसिबल करा है वो है पाक हीजन। और फिर डेगन उसका नाम सुन के अपने मन में सोचता है, पाक हीजन। और फिर शिन कह रहा होता है, जो मर्ड क्लब है इन दी पास्ट, जब वो यूज़ किया जाता था एज एन अवेकनिंग एजेंट, जब हर बंदा अचीव कर सकता था एक फॉक्स अवेकनिंग स्टेट, बैक देन वही बंदा था अकेला जिसने अटेन करा था इमोशन ऑफ द बॉडी, क्योंकि वो ऑलरेडी इन द सिमिलर स्टेट था ऑफ इमोशन ऑफ द माइंड। जो बाकी था वो एबल टू एक्सपीरियंस था कि कैसी होती है एक चीज़ इन अ परफेक्ट स्टेट ऑफ इमोशन, एंड उस एक्सपीरियंस एंड अंडरस्टैंडिंग के थ्रू उसके अंदर काबिलियत आ गई डिस्कवर करने की इग्निशन फॉर इट। मैं तुम्हें वॉर्न कर रहा हूँ, तुमने मुझसे कहा था कि तुम इन दी प्रोसेस हो ऑफ वॉकिंग डाउन अ स्लोप, राइट? अगर तुम वॉक डाउन कर रहे हो थिंकिंग कि आगे तुम्हारे को कुछ भी क्लाइम करने के लिए नहीं है, तुम सच्ची में एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। ऑल्दो तुम काफ़ी स्पेशल हो इन अ वे दैट यू कैन लाइट द फायर विदाउट इग्निशन, बट जो एक्ट है ऑफ लाइटिंग अ फायर वो अब ज़्यादा स्पेशल नहीं है एनी मोर। बिसाइड्स तुम क्या एक ऐसे पॉइंट पे नहीं हो जहाँ पे तुम्हारी फाइट स्पार्क हो सकती है एट एनी मोमेंट। तुम्हारे को इंक्रीज करना चाहिए साइज ऑफ द फायर फर्स्ट, अगर तुम नहीं चाहते कि तुम भी स्वॉलोड अप हो जाओ। प्रूविंग कि जो तुम्हारी जो फायर है वो स्पेशल है वो इसके बाद आती है।
और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है एक जगह पे, और हम देखते हैं वहाँ पे एक बहुत ही खतरनाक गाड़ी जा रही होती है। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो एक बंदा होता है वो कह रहा होता है, तुमने ऑलरेडी रफली सुन लिया होगा कि ये कैसी काइंड ऑफ प्लेस है, हाँ राइट। क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पे एक रिवर है जिसका नाम है गैप्जियन, जो कि फ्लो करती है थ्रू द सरफेस ऑफ डेजियन। जो ये रिवर है वो ऑल्सो फ्लो करती है थ्रू प्लेसेस जहाँ पे ये देखी नहीं जा सकती। द डर्टी वाटर जो कि फ्लो करता है इन दी प्लेस जो कि सीन नहीं हो सकता, ऑल एंड्स अप इन वन प्लेस। एंड वो जो प्लेस है वो है फ्लोर, या फिर हम कह सकते हैं गैप्जियन कल्ट। ऑल्दो यहाँ पे सारी डर्टी थिंग्स हैपन होती है, ऑल एंड अप फ्लोइंग इन टू गैप्जियन कल्ट। और फिर वही बंदा कहता है, नाइस टू मीट यू। और फिर हम देखते हैं उसके सामने जो पाक हिजिन होता है उसकी साथ की लड़की होती है। और फिर हम देखते हैं वो जो बंदा होता है वो कहता है, मैं हूँ किम चुन, जो कि लीड करता है गैप्जियन कल्ट को। और फिर हम देखते हैं उस बंदे को जिसकी बहुत ही खतरनाक लुक होती है, और हम देखते हैं वो होता है गैप्जियन कल्ट वांगचो, यानी कि किम चुन। तो गाइज मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि जो वांगचो होता है वो एक और सिनोनिम होता है फॉर लीडर, यानी कि वांगचो का मतलब लीडर ही है। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे एक और बंदा खड़ा होता है जो कि होता है गैप्जियन कल्ट नंबर 2, और उसका नाम होता है संग मू। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे एक और बंदा होता है जो कि होता है गैप्जियन कल्ट नंबर 3, और उसका नाम होता है बाल मैंग। और फिर हम देखते हैं जो लड़की होती है वो कह रही होती है, मेरी जो एक्सप्लेनेशन है वो थोड़ी सी बिट डिफ़िकल्ट होगी टू अंडरस्टैंड। जो सारे बंदे हैं वो गॉन थ्रू हैं स्कूल, राइट। और फिर हमें पता चलता है कि वो जो जगह होती है वो होती है गैप्जियन ऑर्फनेज। और फिर हम देखते हैं जो मैंग होता है वो कहता है, हाँ तुमने जस्ट अभी क्या कहा, तुम आस कर रही हो कि हम ग्रेजुएटेड हैं या फिर नहीं, हाँ। और फिर वो संग से कहता है, क्या हम हैं? आई थिंक ये सिर्फ पेपर्स पे है, राइट। हमने सच्ची में रियली कोई ऑफिशियली ग्रेजुएट तो नहीं करी, राइट। एंड फिर हम देखते जो संग होता है वो कहता है उस लड़की से, हे गर्ली, अनलेस तुम यहाँ पर हेयर हो तो यहाँ पे कुछ बेनिफिशियल चीज़ के बारे में बात करो। हमारे अंदर ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है कि हम तुम्हारे पे ऑफ इजी जाए, समझ आई। हम दूसरे तरीके से भी बेनिफिट्स ले सकते हैं। और फिर वही जो लड़की होती है वो कहती है, हाँ तो ये चीज़ तो थोड़ी सी ट्रबलसम हो जाएगी देन। ओके तो फिर क्या हमें सारी चीज़ों को स्टार्ट करना चाहिए। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस डेगुन और शिन और योको पे। और फिर जो डेगुन होता है वो कहता है, पाक हीजिन क्यों बन गया मर्ड क्लब का मेंबर, हाँ। और शिन एसोसिएशन हेड्स, हाँ क्या ये चीज़ हो सकती है यूसुंग डेथ का। और हम तभी देखते सामने से शिन कहता है, मुझे नहीं पता, तुम्हें उससे जाके खुद पूछना चाहिए। और फिर हम देखते हैं डेगुन घूसा बनाते हुए कहता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें पता नहीं है कि तुम किस पोजीशन पे स्टैंड कर रहे हो, हाँ। और हम तभी देखते हैं वहाँ पे योको भी उसको देख रही होती है। और फिर डेगुन अपना घूसा नीचे कर लेता है, और फिर वो राइट की तरफ देखता है, और हम देखते हैं हमें फाइट की आवाज़ें आ रही होती है। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे सीन शिफ्ट होता है मैनो पर, वो फाइट कर रहा होता है एक बंदे से। और फिर वो उससे कह रहा होता है, तुम कौन हो, हाँ, तुम एक डेडली वेपन को यूज़ कर रहे हो, ये चीज़ काफ़ी डेंजरस है। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे मैनो पे एक बंदा अटैक करने आ गया होता है। और फिर हम देखते हैं वो चाकू भी निकाल लेता है, और वो तभी मैनो पे अटैक करता है बट मैनो उसे डॉज कर लेता है। और फिर हम देखते हैं मैनो पे अपना अटैक मारता है उसके ऊपर। और फिर हम देखते हैं वो जो बंदा होता है उसे ब्लॉक कर लेता है थोड़ा सा। और फिर हम देखते हैं मैनो अपने डबल स्वॉर्ड को यूज करके अपने आप को ब्लॉक करता है वापस अटैक से। और फिर वो दोनों अटैक से अटैक करने आता है, और हम तभी देखते हैं सामने से बंदा सीधा अटैक मारता है और मैनो के साथ स्लाइड होता है। और फिर वहाँ पे सारे पीछे बंदे भी आगे होते हैं। और फिर जो होजांग होता है वो कहता है, हाँ इस बंदे की प्रॉब्लम क्या है, क्या ये कोई एकदम से रैंडम अटैक है, इसने ट्राई करा ईना पे बैक स्टैप करने की विदाउट एनी रीजन। और फिर हम देखते वहाँ पे एला कहती है, क्या तुम ठीक हो ईना। और फिर ईना कहती है, मैं सही हूँ, मैंने उसे सही टाइम पे रोक दिया था।